घूमकर आए हैं, लेकिन एक यात्रा आप निकालने वाले हैं, 160 किलोमीटर लंबी यात्रा। ये यात्रा किस तरीके की है, क्या है ये यात्रा और इसका उद्देश्य क्या है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। भारत हमारा अद्भुत है और इस भारत देश में बढ़ते हुए भारत को सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है जात पात और भेदभाव। हम लोग मंदिरों के बाहर लिख देते हैं कि जूता चप्पल बाहर निकाल करके आई, पर हमारी नज़र अलग है। हम चाहते हैं कि जूता चप्पल तो बाहर रख करके आइए, पर कृपा करके जात पात भी बाहर रख करके आइए। इसी को दृष्टिकोण में हमने रखते हुए एक विचार किया है कि हम भारत के लिए कर क्या रहे। पर्चा बनाना, चमत्कार दिखाना, हिंदू हिंदू करना, शायद इससे इस देश का भला नहीं होगा। इसके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा। ये देश यात्राओं का देश है, इसलिए हमने विचार किया कि जो बिछड़े और पिछड़े लोग हैं, जो हमसे मिल नहीं पाते, जिनके पास जो हम तक पहुंच नहीं पाते, अब हम गांव-गांव जाकर के उन तक पहुंचेंगे, उनको गले लगाएंगे। और जो जात पात और भेदभाव का सबसे बड़ा जहर है, पॉइजन है, रोग है, कुष्ठ रोग है, इसको मिटा करके हमने इसलिए प्रण लिया, संकल्प और नारा दिया, भेदभाव और जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। तो भारत को बढ़ाने के लिए और भारत को भव्य बनाने के लिए जात पात को मिटाना, और इसके लिए कोई जब तक पिछड़े और बिछड़े लोगों तक नहीं पहुंचेगा तब तक यह यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो संकल्प बालाजी की प्रेरणा से उठा, एक देश में सबसे बड़ी क्रांति होगी, इस देश में सबसे बड़ा यह उदाहरण होगा, और सनातन संस्कृति हमारी सबको लेकर चलने वाली है, इसलिए हम सबको गले लगाएंगे। कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जाति आधारित जनगणना के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जोर दे रही हैं। आपने बोला है कि जाति से ऊपर उठकर चीज़ों को देखना चाहिए, जात पात को छोड़ना चाहिए। हिंदू यात्रा का नाम दिया जा रहा है इसे, तो हिंदुओं को सनातनी हिंदू एकता यात्रा है। इसमें केवल पर्टिकुलर हिंदू, और हिंदू केवल एक कौम नहीं, हिंदू जीवन की एक व्याख्या है, जीवन जीने की एक व्याख्या है। हिंदू एक उदाहरण है जीवन की कला का। दूसरी बात, ये सनातनी एकता यात्रा है। इस भारत में जो रहते हैं वो सब सनातनी हैं, जो भी रहते हैं, तो उन समाज को जगाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही। दूसरी बात रही जनगणना की बात, हमारा उद्देश्य ये है कि मानवता क्यों नहीं, हम मानवता पे बात करें ना, हम मानव हैं, यही काफ़ी, यही हम भारतीय हैं, बस यही पहचान काफ़ी। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है, हम सनातनी और सनातन हमारा है, यही पहचान बताने के लिए हमने इस यात्रा का प्रण लिया है। सऊदी अरब आप गए, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर आपने बोला कि यहाँ के लोगों का हर धर्म के प्रति सम्मान है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जल रही हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भी स्थिति बड़ी विकट हो रही है। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा दुनिया घूम रहा है? जहाँ दादा भैया पत्रकार महोदय अशिक्षा होगी वहाँ विवाद होगा, जहाँ शिक्षा युक्त लोग रहेंगे वहाँ संवाद होगा। जितने भी देश जल रहे हैं वो अशिक्षित हैं, उनको जागना पड़ेगा, ग्लोबली रूप से मानवता के लिए सोचना पड़ेगा। जिनको आप जला रहे हो, जिनको आप गाली दे रहे हो, वो भी किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। बस ये विचार भरना ही हमारा उद्देश्य है। तो दुनिया में इसलिए विवाद है क्योंकि वो केवल अपने लिए सोचते हैं, और भारत इसलिए विश्व गुरु था क्योंकि वो सबके लिए सोचता है, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करता है। तो हम लोग अभी इस चीज़ को छोड़ चुके थे। पाश्चात्य कल्चर ने, पश्चिमी देशों ने भारत के कल्चर को उठा लिया और हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें भारत को जगाना बहुत जरूरी है, और इसका कार्य अगर हनुमान जी ने और भारत माता ने हमें सौंपा है तो हम बखूबी पैदल चल करके, क्योंकि हवाई जहाज, चार्टर और ट्रेन से धर्म नहीं बचेगा। आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप न्यूजीलैंड गए, आप फिजी गए, किस तरीके का माहौल है सनातन को लेकर वहाँ पर? अद्भुत है। सनातन एक यूनिक है, सनातन एक हैप्पीनेस लाइफ है, सनातन एक विवाद मुक्त लाइफ है। सनातन एक ऐसी परंपरा है जो पूरी दुनिया के लोग इसको जाने भर, समझ भर लें, एक बार जान भर लें, वो सहज बस एक्सेप्ट करेंगे। सनातनी परंपरा जीवन की एक वो परंपरा है जिसमें हर पल सब स्मूथली निकल जाता है। तो पूरी दुनिया में अभी वर्तमान में सनातन के प्रति बहुत आकर्षण है, और ये ग्लोबली रूप पर और हो सकता है। उसके लिए हम भारतीयों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विदेश से जब भी कोई भारत आता है तो उसकी मुलाकात हिंदुस्तानियों से कम होती है, या तो ब्राह्मणों से होती है, या क्षत्रियों से होती है, या वैश्यों से होती है, या सेवकों से होती है। हमारा देखना नजरिया अलग है। विदेश जाने के बाद हम चाहते हैं कि विदेश का आदमी जब भारत आए तो उसकी मुलाकात एक कट्टर हिंदुस्तानी से हो। बंगाल में जो
बेटी के साथ हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ, पूरा देश में स्ट्राइक हुई, डॉक्टर सभी लोग आ सकते हैं, परेशान है। राष्ट्रपति महोदया तक ने बोल दिया कि अब हमारे समाज को बदलना होगा। इस घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो आताताई लोग हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में या विपक्ष में नहीं, पर हम अमानवीय कृत्यों के खिलाफ, और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्र और हमारा सनातन कहता है कि भारत में देवियों को देवी के रूप में स्त्रियों को लिया जाता है, और हमारी नज़र में स्त्री पत्नी भोग्या नहीं पूज्या है। दूसरी बात, बेटियों को हम देवी रूप में मानते हैं, लेकिन जब ये कृत्य सामने आते हैं तब हमें लगता है कि इस देश में अभी भी राक्षस जिंदा है। इस प्रकार से उन राक्षसों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और फांसी की सजा अगर सुनाई जाए तो निश्चित रूप से हमारे भारत की जो भारत का तत्व है, भारत की जो इज्जत है, वो भारत की इज्जत कही जाएगी। बेटियां भारत की इज्जत है। जिस तरफ युवा जा रहा है, मानसिकता बदलने को लेकर भी कोई आपके मन में विचार है कि कोई एक क्रांति, जैसे कि आप धर्म यात्रा निकाल रहे हैं, युवाओं की मानसिकता बदलने? भारत जगाओ यात्रा है, जात पात मिटाओ यात्रा है। ये केवल एक धर्म नहीं, सनातनी यात्रा है कि ये कोई किसी का पर्टिकुलर नहीं। इस भारत में जो जो रहते ये सबकी यात्रा है। सबको अब घरों से बाहर निकलना चाहिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी सभी लोग सुरक्षित? देखिए, बेझिझक हिंदू मतलब एक जीवन जीने की आधारशिला। हिंदू की व्याख्या क्या? जीवन जीने की एक कला, सहजता के साथ। हिंदू का मतलब किसी का विरोध नहीं, हिंदू का मतलब किसी का दमन नहीं, हिंदू का मतलब कोई काफिर नहीं, हिंदू का मतलब कोई भी दुश्मन नहीं, हिंदू का मतलब किसी से कोई विवाद नहीं, संवाद से वार्ता करना। हिंदू मतलब अहिंसक। हिंदू का मतलब ये है। तो अगर इस दृष्टि से हम व्याख्या को देखें और अगर हिंदुत्व की बात करें तो हमें लगता है कि इस देश में कुछ गलत नहीं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, लोगों को काट दिया जा रहा है, आग लगा दी जा रही है, बहुत दयनीय स्थिति है। आए दिन आप भी देखते होंगे टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया में वीडियोज़ आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को और वहाँ के हिंदू जो तड़प रहे हैं? संगठित नहीं है, उसका दुर्भाग्य, उसका परिणाम भोग रहे हैं। आप संगठित रहिए, संघर्ष शक्ति कलियुगी, तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक था, अल्पसंख्यक हो गया है। वहाँ के कई जगहों के मुख्यमंत्री, जैसे असम के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 2050 तक असम मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। बंगाल की कमोबेश यही स्थिति है। जिस तरीके से ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या आपके मन में चिंता है हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर? चिंता के कारण ही तो हम सड़कों पर निकले। सड़क पर निकलने का कारण ही क्या है? ये चिंता ही तो। ये वर्तमान की परिस्थितियाँ, रामचरितमानस को जलाना, ये 4-4, 5-5 राज्यों में आपका अल्पसंख्यक होना, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक विशेष लोगों के साथ में अत्याचार होना, उनके ही सामने उनकी बहन बेटी को उठाना, अत्याचार करना, कोलकाता में उस बहन का रेप होना, उसका मर्डर होना, एक भारत की एक घटना, एक छोटे से बच्चे को चाकू मार देना, ये सब सारी घटनाओं को देख करके ही तो हमारे मन में पीड़ा उठी। तब तो हम सड़कों पर निकलना चाह रहे, लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आपकी रक्षा कौन करेगा, आपकी रक्षा आप स्वयं करो। तो ये जो यात्रा है बागेश्वर धाम से कहाँ तक जाएगी? क्या क्या इसमें पूरा पड़ाव रहेंगे? क्या कुछ चीज़ें रहेंगी? कुछ रजिस्ट्रेशन की भी बात सामने निकल कर आई थी, तो जो दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं, वो जानना चाहते हैं आपके। 9 दिन की यात्रा है और 21 नवंबर से 29 नवंबर तक यात्रा है। इसमें पद यात्रा में पर दिन में 20 किलोमीटर हम चलेंगे। जो 8 दिन लगातार चलेंगे उनका रजिस्ट्रेशन, वृद्ध और बच्चे और बीमार, इनको इस यात्रा में सम्मिलित नहीं होना है। बगल में खड़े होकर के दर्शन कर सकते हैं और वापस आ जावें। बाकी भारत के जगे हुए युवा, शिक्षित युवा इस सब में इसमें सम्मिलित होंगे। बस यही इस यात्रा का। ओरछा तक पहुंचेंगे, राम राजा के यहाँ पर ध्वज चढ़ाएंगे। प्रतिदिन नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के साथ में, हनुमान चालीसा के साथ में हमारी यह यात्रा प्रारंभ होगी और सबको साथ लेकर भारत को भव्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। में भी इस तरीके की यात्राएं बेझिझक। अभी इसके बाद में हम दिल्ली से वृंदावन करेंगे, लखनऊ से अयोध्या करेंगे, वेल्लूर से तिरुपति बालाजी करेंगे। मथुरा में भी आपको बोला था कि राम, बिल्कुल भैया जी हमारे माखन मिश्री खाएंगे, बेझिझक खिलाएंगे माखन मिश्री। जय सिया राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी थे। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, दिल्ली से।